हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम लोग संख्या पत्ती ऐसे पढ़ रहे हैं और संख्या पत्ती में बहुत सारे ऐसे प्रश्नों को हल किए हैं जो हम लोग को एग्ज़ाम में से पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोग के लिए उसी तरह का एक प्रश्न लाया हूं जो अधिकतर है सो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप लोग के सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात करें। हम लोग को भाजक ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को सिर्फ भाजक नहीं, हो सकता है कि इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग को पूछा जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि हम लोग जो है सो भाग जो है सो पढ़े हैं और भाग को है सो जांच करने की जो विधि बताए हैं उसमें जो है से हम लोग का जो जांच करने का जो सूत्र है उसमें से आप लोगों को कोई भी जो है से शेषफल या भाज्य या भाजक या भाज्य जो है से पूछा जा सकता है। जैसे मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, इसमें भाजक पूछा जा रहा है तो हम लोग को जो सूत्र था, क्या था सूत्र? वो था भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेष या शेषफल। ये सूत्र में आप लोग को कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है भाज्य पूछा जाए, भागफल पूछा जाए, भाजक पूछा जाए या शेषफल। तो यदि अगर भागफल पूछता है तो भाज्य दिया हुआ रहेगा, भाजक दिया हुआ रहेगा और शेषफल भी दिया हुआ रहेगा। शेषफल पूछेगा तो ये तीनों चीज़ें दिए हुए रहेंगे, और यदि भागफल पूछेगा तो भाज्य, भाजक और शेषफल ये तीनों चीज़ें दिए हुए रहेंगे। तो जैसे इसमें हम लोग को क्या दिया हुआ है, 1043 को किसी संख्या से 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? 11। तो भागफल जहाँ है वहाँ हम लोग 11 रख देंगे। जैसे यहाँ हम लोग 11 रख दिए भागफल, तथा शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 20 प्राप्त हो रहा है। कितना शेषफल प्राप्त हो रहा है? तो 20। तो प्लस में हम लोग यहाँ क्या लिख दिए? 20 प्राप्त हो रहा है। अब जो ऐसे किसी संख्या को भाग दें तो भाग देने वाली जो संख्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि भाजक गुने भाज्य और यहाँ होता है भागफल, और नीचे हम लोग का जो आता है वो होता है शेषफल। ये होता है। तो देखिए, इसमें किसको भाग दिया जा रहा है? तो भाज्य को। तो अर्थात हम लोग को क्या निकालना है? 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर, तो हम लोग को भाज्य कितना दिया हुआ है? 1043। मतलब इस संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर, अर्थात हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे? 1043 है ना। 1043 को किसी संख्या से, तो संख्या मतलब भाजक, संख्या मतलब भाजक। हम लोग किसी संख्या मतलब कि भाजक से इस संख्या को भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना आ रहा है। ये हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। जैसे फिर से समझ लीजिए आप लोग, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो भाग हम लोग को किसको देना है? भाज्य को। किसको भाग देना है? भाज्य को। किससे? भाजक से देना है। अच्छा, तो क्या आएगा? भागफल आएगा, और हम लोग को क्या प्राप्त होगा? शेषफल। तो यहाँ बोला 1043 को किसी संख्या से, अर्थात 1043 मेरा क्या है? भाज्य है। 1043 क्या है कि 1043 को किसी संख्या से, अर्थात किसी संख्या मतलब भाजक से, भाजक से भाग देने पर भागफल कितना आ जा रहा है हम लोग का? तो भागफल 11 प्राप्त हो रहा है। ये कितना प्राप्त हो रहा है? 11 प्राप्त हो रहा है। और इसको भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है हम लोग का? तो शेषफल 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? ये शेषफल हम लोग का 20 आ रहा है। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या बच रहा है? तो भाजक। तो भाजक को हम लोग यहाँ पर है सो छोड़ दिए। अब यहाँ पर है सो आप यहाँ पर x मानिए, a मानिए, b मानिए, जो भी आपको मानना है मानिए, और नहीं मानना है तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, भाजक लिख दीजिए। अर्थात हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में दे रहा है कि भाजक, भाजक ज्ञात करें। तो हो सकता है कि प्रश्न में हम लोग को क्या दिया रहा है कि किसी संख्या 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त हो रहा है।
तो भाजक नहीं लिखकर बोलेगा यहाँ पर कि वह संख्या ज्ञात करे, अर्थात वह संख्या हम लोग को क्या ज्ञात करना होगा, तो भाजक ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है से 10 43 दिया हुआ है। अब देखिए ये प्लस में है, इधर आ गया तो ये माइनस में हो गया। अब इधर हम लोग को बच गया 11 गुने भाजक है सो बच गया। अब इसमें से इसको है सो क्या करेंगे, घटा देंगे। 1043 में से 20 जाएगा तो 1000 हम लोग का कितना बच गया, 23 बच गया। अब इधर कितना हो गया, 11 गुने भाजक, ये हम लोग का बच गया। अब जो है सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर निकालना है हम लोग को भाजक। तो हम लोग भाजक लिख देंगे, डायरेक्ट भाजक लिख देंगे। और भाजक लिख कर हम लोग क्या करेंगे कि 10 43 ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ये हम लोग का जो ऐसे ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 10 43 को हम लोग 11 से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे तो हम लोग का भाजक निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग भाग देते हैं। 11 99 हो जाएगा, 99 तो बच गया यहाँ 3, 11 33, अर्थात हम लोग का भाजक कितना निकल गया, तो 93 निकल कर ये हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है हो सकता है भाजक की जगह में आपको है सो भाजक दे दिया जाए और शेषफल पूछेगा, या भागफल है सो पूछेगा और आपको जो है से भाजक दे दे और शेषफल दे दे और भाज्य दे दे तो भागफल पूछेगा। अर्थात उस सूत्र में से कोई भी 3 चीज़ दिए हुए रहेंगे और एक चीज़ आप लोग से पूछा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इस सूत्र से उसको हल कर देना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को आज का प्रश्न जो है इसे पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो में बने हुए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में है सो अच्छे अंक ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।